गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग कहें कि क्या कहें, रात के अभी 4 बज रहे हैं। तो हम लोग आज इस पे डिस्कस करेंगे क्योंकि तुम्हारा 10th आ गया है। तो पहले तो कांग्रेट्स कि तुम लोग 10th पे आ गए हो और तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो बहुत सारे हैं, तो हम मेनली बात करते हैं सामाजिक अध्ययन पे, SST सोशल स्टडीज़ पे। सोशल स्टडीज़ तुम जानते हो 4 पार्ट्स हैं मेनली, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और चौथा अर्थशास्त्र। चारों तुम्हारे पढ़ने पड़ेंगे, चारों में तुम्हारे सवाल आएंगे। अब बात आती है इसमें बहुत सारे चैप्टर दिए हैं, इसमें से पढ़ना क्या है। तो हम डिस्कस जो करेंगे वो है 10th का सिलेबस। 10th सिलेबस। अब ये जो मैं बना रहा वीडियो, इसका बेस है मेरा 2022-23 का सिलेबस के अनुसार, और अब तक जो रिपोर्ट है उसके अनुसार सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। किताब में तुम्हारे बहुत सारी चीज़ दिया हुआ है और इसमें क्या हुआ है, 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, मतलब कम हो गया है। तो सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि परीक्षा अंततः एक रणनीतिक तरह होता है। अगर हम परीक्षा को एक स्टडी तरीके से पढ़ाई करेंगे, रणनीतिक तरीके से पढ़ाई करेंगे, तो एग्ज़ाम निकलना है। तो वो पढ़ना है, किस पे ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, इस पे हमको ध्यान देना है। तो हर पेपर की तरह यही पेपर जो है, जो सामाजिक अध्ययन है, ये भी 100 नंबर का है। लेकिन 100 में क्या है, 30 अंक जो है आपके प्रैक्टिकल कार्य के लिए हैं, जो आपको आपके रिस्पेक्टिव स्कूल से मिलेंगे, जो आपके विद्यालय हैं उनसे मिलेंगे। और जो 70 नंबर है आपको लिखित या फिर रिटर्न इसमें प्राप्त करने हैं। तो जो पूरा जो मेहनत लगाना है आपको इस पे लगाना है। ये 30 तो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है, आपका सब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये 70 में क्या आएगा, आपको इसको पढ़ना है, मतलब समझना है। पढ़ना तो बहुत कुछ है, समझते हैं क्या आएगा, उनका इस पर जोर देते हैं। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हो, एसटी के इसमें 4 सब्जेक्ट है। पहला क्या हो गया, इतिहास। दूसरा क्या हो गया, भूगोल। तीसरा राजनीति विज्ञान। और चौथा जो है अर्थशास्त्र। अब इन चारों को मिलाकर तुम्हारा पेपर बनेगा 70 नंबर का। अब इसमें क्या क्या आता है, इस 70 में 20 नंबर का इतिहास आएगा, 20 नंबर का भूगोल आएगा, 20-20 40, अब बचा 30। वो 30 जो है इन दोनों बढ़ जाता है बराबर बराबर। ये रहा 15, ये रहा 15। तो मोस्ट वेटेज इतिहास और भूगोल लगते हैं, बाकी दोनों 15 नंबर के पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स बराबर रखते हैं। अब इतिहास में कितने चैप्टर हैं, एनसीईआरटी में बहुत सारे चैप्टर दिए हैं, आपको उतने नहीं पढ़ने हैं। इससे मात्र आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। अब क्या करते हैं हम, ऐसे समझ लेते हैं। चलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद। सेकेंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, मतलब एक राष्ट्र बना, राष्ट्रवाद की परिकल्पना कैसे पूरे यूरोप में फैली, फिर उस यूरोप के बाद ये कैसे भारत में आया, भारत में राष्ट्रवाद। और अंततः लास्ट चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना।
अब ये 3 चैप्टर है। अब इसमें चौथा पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं मानचित्र कार्य, इंग्लिश में मैप वर्क। मैप वर्क ये टोटली बेस्ड होगा चैप्टर 2 से। सारे मैप बस इसी में से आते हैं, भारत में राष्ट्र इसी चैप्टर में से मैप आएंगे। कौन से मैप होंगे? सिंपल है कि कांग्रेस का अधिवेशन विवेश होंगे, आप पढ़ेंगे जानेंगे। मतलब चैप्टर 2 जो है मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इतिहास के नज़रिए से। इसको आप समझ जाएंगे तो अच्छे 20 नंबर तो आप आ जाएंगे। 20 में से तो 14-15 पा जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं भूगोल की। भूगोल में बहुत बहुत सारी चैप्टर दिए हैं, पर जैसा कि बताया गया है कि 30% सिलेबस कम हो गया है, इसीलिए बहुत कम चैप्टर पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? चैप्टर 1 जो रोज पढ़ना ही है आपको, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं क्योंकि बोर्ड छोटा है ये तो इसी में बताना पड़ रहा है। शायद मुझे ऐसे बताना चाहिए था कि बारी बारी हर चैप्टर का मैं बताऊंगा। अभी ऐसे पढ़ लेते हैं। दूसरा चैप्टर जो है वो इसमें से नहीं आएगा। जो सेकेंड चैप्टर है जो आप किताब का है वो मैप वर्क के लिए है। चैप्टर 3 भी सेम है, उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो मैप वाले सवाल है कि मान लो सवाल ऐसे आएगा कि कौन सा बांध जो है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, उसका लोकेशन दिखाना है, तो इस तरह का सवाल आएगा। एग्जैक्ट जो सिलेबस है चैप्टर है उसमें से एक लंबा सवाल नहीं आएगा, बस एक मैप का सवाल आएगा, मानचित्र का। चैप्टर 2 चैप्टर 3 जो है लिस्ट इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 4 जो आता है, चैप्टर 4 सिलेबस किताब का है और इसके अनुसार चैप्टर 2 मतलब कृषि ये आएगा। इसके बाद आपके किताब का चैप्टर 5 खनिज एवं संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अब आपके किताब का चैप्टर चैप्टर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की, लंबा नाम है मैं लिखूंगा नहीं उतना। चैप्टर 7 क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन धाराएं, ये चैप्टर। और इसमें 5वां पॉइंट जो है वो आएगा मानचित्र कार्य। मानचित्र जैसे इसमें आना मैप वर्क, इसमें भी आएगा मैप वर्क यही। लेकिन अंतर क्या है? इसका मैप वर्क जो था सिर्फ चैप्टर 2 से आ रहा था, लेकिन इसका नहीं। इसका इस चैप्टर से भी आएगा, इस चैप्टर से भी आएगा, इस चैप्टर से भी आएगा, और जो 2 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं उन चैप्टर से भी आएगा। ये भी दिक्कत है। तो भूगोल का मानचित्र कार्य जो है थोड़ा लंबा हो जाता है, और ये 5 नंबर का होता है तो मेहनत करना पड़ता है और करना पड़ेगा। 5 नंबर का होता है पूरा 5 नंबर का, तो एक अच्छा खासा वेटेज मिल जाता है हमको 5 नंबर का। हम अगर कुछ कम पढ़ाई करके भी 5 से 10 नंबर ऐसे ही पा सकते हैं। 70 में 10 नंबर से ही पा जाएंगे, और एग्जैक्ट 10, इसमें कोई काट नहीं सकता है। अब थर्ड नंबर आता है पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीति विज्ञान। इसमें चैप्टर बहुत ज़्यादा दिए हैं, स्टार्टिंग में बहुत चैप्टर दिए हैं, और वैसे भी इसमें बहुत कम बस 2 चैप्टर छाटा गया है कि 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है। और वही कौन से चैप्टर है? चैप्टर 5 और चैप्टर 6 आपको नहीं पढ़ने हैं, और बाकी सब पढ़े हैं। तो कौन कौन से पढ़ने लिए हैं? तो पहला पढ़ना है सत्ता की साझेदारी। और अच्छा रहेगा कि आप किताब लेकर बैठे साथ में। सत्ता की साझेदारी। सेकंड क्या है? संघवाद, चैप्टर 2 भी होगा ये। देखिए चैप्टर 3 जो है लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र एवं विविधता ये पढ़ना है। चैप्टर 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले, यही पढ़ना है। लंबा नाम है लिखूंगा नहीं वैसे, ये जाति
धर्म और लैंगिक मसले। अब चैप्टर 5 और चैप्टर 6 आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो आएगा ही नहीं। जनसंघर्ष आंदोलन एवं राजनीतिक दल, ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आएगा, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट चैप्टर। अब है इसका चैप्टर नंबर 7, लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम। चैप्टर 6, लोकतंत्र के चुनौतियां। लोकतंत्र की चुनौतियां। अब देखो है तो 5 चैप्टर, तो पढ़ना 6 चैप्टर है ये जो चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ चैप्टर जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मेरे हिसाब से लोकतंत्र के परिणाम जो है चैप्टर कोई खास मतलब नहीं है। चुनौतियां में एक सवाल बन सकता है, 2 सवाल आ सकता है। और आपने जो 9th में चैप्टर 1 पढ़ा था लोकतंत्र, उसका सवाल तो आएगा ही एक सवाल। मैं 90% श्योर मानता हूँ, मैंने पेपर का एनालाइज किया पिछले 5 साल का, तो सेम क्वेश्चन रिपीट था कि लोकतंत्र क्या है और उसकी विशेषताएं बताइए, उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, जो कि 6 नंबर का आता है, जो कि आप लोग 9th क्लास पढ़ चुके हैं। वो सवाल तो आएगा ही आएगा। अब इस 10th के अनुसार ये चैप्टर सत्ता की साझेदारी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और सेम उसी तरह से ये संघवाद, ये 2 चैप्टर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो 15 में से 10 नंबर वैसे पढ़ लेंगे, 12 पा सकते हैं आप। और बाकी 3 नंबर जो है इन 3 चैप्टर से आएगा। लोकतंत्र विविधता, ये चैप्टर मुझे जहाँ तक मैंने देखा लिस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकदम सवाल नहीं आते हैं इससे। जाति धर्म और लैंगिक मसले, इससे सवाल बहुत आते हैं, पर बस वो 3 नंबर का अंतर आएगा। वो 3 नंबर हो सकता है 3 नंबर यहाँ कवर हो जाए, लेकिन सिलेबस में तो पढ़ना है। पर कहने का मतलब क्या है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से, जितने हो सके उतने सवाल इससे करने हैं, लिखित में लिखते हुए करना है। और लास्ट बच जाता है अर्थशास्त्र हमारा, इसमें बस 4 चैप्टर आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। 4 चैप्टर। पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा विकास, डेवलपमेंट। दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जो क्या कि चैप्टर नंबर 2 भी है, एकदम आसानी से। अब चैप्टर जो आपका 3 है, मुद्रा एवं साख, वो नहीं आएगा। मनी एंड लोन, वो चैप्टर नहीं आएगा, वो चैप्टर आपका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मना कर से सीबीएसई ने, बोर्ड ने मना कर दिया है कि वो चैप्टर नहीं आएगा। तब इस केस में जो चैप्टर 4 है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आपका चैप्टर 3 बन जाता है। ठीक है, वैश्वीकरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सवाल इससे आते हैं। और लास्ट उपभोक्ता अधिकार, ये चैप्टर है, ये आएंगे। अब थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड बहुत गंदा भर गया है, बहुत कम स्पेस था, मुझे शायद ऐसे लिखना चाहिए था कि बारी बारी हर चैप्टर का, लेकिन एक पूरा क्लियर पिक्चर आपको इकट्ठा मिल जाए, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया कि आपको दिक्कत ना हो। अब मैं दूसरे कलर का यूज़ करता हूँ, मार्कर को बोर्ड के। इतिहास में आपको पढ़ने हैं, जो हरा कलर को उस पर फोकस करिएगा। इतिहास में पढ़ने हैं आपको 3 चैप्टर, 3 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। अच्छी बात क्या है, इन 3 चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, कहानी पढ़ने हैं, समझने हैं। क्वेश्चन से कुछ फिक्स होते हैं, ये क्वेश्चंस आने ही हैं। तो 3 में से अगर आप 3 चैप्टर है, मतलब 1 से 5 मान लीजिए, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, तो 15 सवाल अगर तैयार कर लिए आप, तो आपको 20 नंबर तैयार हो जाएगा। 15 सवाल ऐसे, जो कि आपको 20 नंबर दे सकता है, 15 सवाल आपको। अच्छी बात तो ये है। और दूसरा भूगोल। भूगोल में दिक्कत क्या है, 9th का भूगोल बहुत ही प्रैक्टिकल था, आपको समझने पे था वो। ये जो है आपको रखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये दिक्कत है, आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में कृषि, अब ये आ जाएगा काली मृदा में कौन सी फसल अच्छी होती है और काली मृदा कहाँ पाई जाती है। अब काली मृदा पाई जाती है महाराष्ट्र में, लेकिन कौन कौन से फसल अच्छे होते हैं ये आपको ढूंढना पड़ेगा फिर, और सब याद करना पड़ेगा। और ऐसी बात है कि
बहुत सारी फसल जो है 3-4 मिट्टी में होते हैं, तब कंफ्यूज रहेंगे कि गेहूँ तो काली मिट्टी में हो रही है, लेटराइट मृदा में हो रही है, लाल मृदा में हो रही है, तो कहाँ कैसे याद करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना होगा, कृषि आपको याद करना होगा, खनिज तथा ऊर्जा आपको याद करना होगा, और ये भी आपको याद करना होगा। एक संसाधन आपको थोड़ा कम याद करना पड़ेगा, पर ये बाकी 3 चैप्टर आपको पूरा याद करना होगा, अच्छे से याद करना होगा। अब ये बचा पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। ये 2 चैप्टर बहुत समझने वाले चैप्टर हैं, आपको समझना पड़ेगा। भारत पूरा दुनिया का एग्जाम्पल लेगा, बस आप समझ जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल दिए जाएंगे, आप एकदम किताब में एनसीईआरटी में दिए गए हैं बहुत सारे देश के एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल देखिए और उसको समझ जाएंगे। और जैसे मैं बताया लोकतंत्र विविधता, ये है थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उतना सवाल नहीं आता है, तो उसको मैं उतना बहुत ही लिस्ट इंपॉर्टेंट समझता हूँ, उतना इंपॉर्टेंट समझता नहीं हूँ। और जात धर्म और लैंगिक मसले जो हैं, इसके सवाल बहुत कम आते हैं, और अच्छी बात है या में आ जाते हैं, अथवा में, या तो ऐसा करिए या तो ऐसा करिए, तो बच्चे ऐसा करते हैं। अब देखिए लोकतंत्र के परिणाम और चुनौतियाँ, इन दोनों को एक ही चैप्टर समझिए। इसका एक सवाल बनता है, इसका एक सवाल बनता है, और एक सवाल लोकतंत्र हमेशा बनता है कि लोकतंत्र क्या है और उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, जो कि आपको अभी से याद है, मुझे उम्मीद है। लोकतंत्र पता है क्या है, और 6 विशेषताएं हैं वही लिख दीजिए। और ये आपके लिए नया चीज़ होगा, अर्थशास्त्र आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, तो इसको समझने की दिक्कत क्या है वो हो जाएगा। ये भी इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। तो आपको टोटल देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चैप्टर आपको ओवरऑल पढ़ने हैं, पूरा पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट कितने पढ़ने हैं? 1 2 3 तीनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम अगर बात करें, ये तो तीनों इम्पॉर्टेंट है, चलिए इसमें 4 5 6 7 8 9, तो एकदम आधा हो गया। 9 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत ही अच्छे से। इस 9 को आप नहीं छोड़ सकते, स्टार है 9, उसको आपको एकदम थॉरली पढ़ना होगा। तो आपको समझिए, आपके सामने क्लियर पिक्चर दे दिया गया है, आपको समझना होगा कि कौन सा कैसे अप्लाई करना है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आपको इतिहास से बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, इतिहास ज़्यादा पढ़ना होगा, फिर भूगोल उतना पढ़ना होगा, और मैथ वर्क जो है उस पर आपको ध्यान देना होगा। इतिहास का मैथ तो बहुत आसान है, दिक्कत आएगा भूगोल का मैथ में, लेकिन उसका चार्ट तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको 4-5 चार्ट याद करना पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा। आपके सामने अब जो है 10th में पढ़ने का जिस तरीका होता है, आपके सामने भारत का एक मैप होना चाहिए, आपके सामने एटलीस्ट होना तो दोनों चाहिए। जैसे वर्ल्ड मैप हो गया, ये वर्ल्ड मैप बगल लिख रहा होगा वर्ल्ड मैप, और उसके बगल में भारत का मैप 30 का मिलता है, 15-20 रुपये का मिल जाता है, आपके पास होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो चीज़ें हैं 20 20 40 15 15 30, मतलब 40 से 70 नंबर का होगा। ये तो हमारा सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, सब्जेक्ट वाइज हमने बात किया। अब सवाल एग्जाम में कैसे आएंगे इकट्ठा, ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो अब देखो 70 चैप्टर है, और 9 17 मतलब पढ़ने हैं आपको, लेकिन अगर आप आस्तिक दिखाते हैं थोड़ा सा, तो आप 9 पढ़ के भी 70 में से 50 पा सकते हैं, 55 पा सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले जो था वो पूरा था, कुछ चैप्टर हट गए हैं, वो आपके लिए बहुत आसान हो गए हैं जो चैप्टर हटे हैं, और ना आपको बहुत दिखा था उसके लिए। हम पढ़ते हैं कि एग्जाम में किस तरह से सवाल आएंगे। तो बच्चों रात को, अब तो कितना टाइम हो रहा है, 4:30 हो रहा है, नींद नहीं आ रहा था, सोचता हूँ तुम लोगों का वीडियो बना देता हूँ, इसी बहाने ये काम हो जाए, फिर पढ़ते रहना आराम से तुम लोग। जब तक मैप नहीं बनेगा तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अब देखो सवाल क्या आएगा, सवाल कैसे, पहले आता है ऑप्शनल बहुविकल्पीय।
गलत लिखा है, ठीक है। तो हिंदी में मत करना मुझको, हिंदी तुम जानती हो, उल्टा पुल्टा लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। बहुविकल्पी सवाल आएगा। इसके बाद आएगा आपका ये सवाल जो आएगा आपका दो अंक की सवाल, 2 अंक है। फिर आएगा 3 अंक की, और सबसे इम्पोर्टेंट 6 अंक के सवाल, और इतिहास और भूगोल के लिए मानचित्र। अब तो दिक्कत क्या है, ये जो 6 सवाल आएगा, 6 सवाल आएगा, सॉरी 6, हाँ अभी भी देखो तुम्हारा पेपर जो 2 इसमें बटा रहेगा। कैसे बटा रहेगा, पहला ऑप्शन जो हिस्सा आएगा वो हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी आएगा, उसको सेक्शन ए कहेंगे, खंड ए। फिर दूसरा खंड बी आएगा, सेक्शन बी, इसमें पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स आएगा। इसमें जो है दोनों ये रहेंगे, इतिहास जो सेक्शन ए है उसमें भी बहुविकल्प प्रश्न रहेगा, 2 अंक के सवाल, 3 अंक के सवाल, 6 अंक के सवाल, और मानचित्र वर्ग इसमें भी सेम ही रहेगा। बस ये जो पोर्शन है मानचित्र वर्ग, ये तुम्हारा इसमें नहीं रहेगा, एकदम मतलब खत्म रहेगा, इसमें रहेगा ही नहीं, तुमको ये समझना है। अब ये जो पोर्शन है ये तुम्हारा 40 नंबर का हो जाएगा, ये तो तुम्हारा 30 नंबर का हो जाएगा। मेरे जो पॉइंट था इसमें वो देखो, 12 नंबर का तुम्हारा आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs। 12 नंबर सवाल ऐसे हैं जो कि आप टिक करके पा सकते हैं, लेकिन इसमें गलती क्या है, तुक्का तो मारेंगे नहीं, 1 2 3 आप उनके रख दिए, ऐसा नहीं कर सकते ना, हमको उस पर पढ़ना होगा। अब इस पढ़ोगे तो ही हो पाएगा, या तो ये पूरा नंबर देगा तो 0 नंबर देगा। इसमें क्या है, आपको नहीं आता है, कुछ भी लिखेंगे आप तो 6 में से 1 नंबर 2 नंबर तो मिल जाएगा, कुछ भी लिखोगे, इसमें नंबर नहीं मिलेगा। तो 12 पाना इंपॉर्टेंट है ये। और मानचित्र ये 10 नंबर का आता है, 10 है, ये शायद 12 नंबर के भी आता है, 6 इतिहास का, 6 भूगोल का, 12। अब 24 नंबर, 70 में से 24 नंबर जो है वैसे ही 12 हो, तो ऐसे हैं जो कि तुमको कोई गलती नहीं कर सकते इसमें, जहाँ गलती करोगे तो हाँ 1 नंबर कट जाएगा, एक वर्ड गलती 1 नंबर कट जाएगा। तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है, इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, थोड़ी पढ़ना होगा, डीप, थोड़ी मतलब होता है डीप पढ़ाई करना होगा, ठीक है। तब तुम जाके गहराई में मन से पढ़ना होगा, याद को याद करना पड़ेगा चीज़ों को। तो 70 में से 24 नंबर तुम्हारा यही हो गया। अब कितना बचा, 46। अब 46 में तुम्हारा ये सब आ जाएगा, 2 अंक के, 3 अंक और 6 अंक के। अब उसको तुम पढ़ोगे तो समझ पाओगे कि कैसे करना है। तो वीडियो शायद तुमको अब आज 4 तारीख है, आज ही मिल जाए, टीवी पे चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जब दिखाएं 5-6 तारीख को, मैं 4 तारीख को सुबह बना दिया, सुबह तुमको सुबह बना दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। आगे देखते हैं कोई क्लास ले पाते नहीं ले पाते हैं, अभी इतना कर लिया गया, कोई क्लास होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ नोट्स भेज रहा हूँ बना के मैं। थैंक यू और गुड नाइट, मैं सो जाऊँगा।